हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट चैनल सूर्या सर में। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को वर्ग और आयत किसे कहते हैं जीरो लेवल से बता चुका हूं, जिसमें आप लोग वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, वर्ग और आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, ये क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्योंकि ये जो वीडियो है वो पार्ट 4 है, क्योंकि इसका पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें वर्ग और आयत संबंधी जितना भी क्वेश्चन आपका आता है वो सब ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं वो पार्ट 1, 2, 3 तो जाकर देख लीजिए। यदि आप मेरा वीडियो सारा देख लीजिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद किसी भी एग्जाम में जाइए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइए, आपको एक भी क्वेश्चन वर्ग और आयत से संबंधित जितना भी होगा कोई नहीं क्वेश्चन छूटेगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा, यदि एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इस वर्ग को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका परिमाप वर्ग के परिमाप का क्या है, बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आप लोग को आज बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद जाकर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, यदि नहीं बनेगा तो आप कहिएगा मैं, ठीक है। चलिए तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। एक गोलाकार क्षेत्र एवं वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक गोलाकार है और एक वर्गाकार है, ठीक है, और इसमें क्या है, परिधि लिखा हुआ है। आप लोग परिधि यदि जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि वृत्त क्या होता है। कि देखिए परिधि में यदि आपका एक स्थान से ये चलकर पूरे चक्कर लगाइएगा, एक चक्कर, ठीक है, तो एक चक्कर लगाया था, ठीक है, उसी को कहा जाता है परिधि। परिधि का मतलब होता है पूरा दूरी, ठीक है, यानी कि चारों ओर जो घिरा हुआ होता है उसी को क्या कहते हैं, परिधि। देखिए तो परिधि क्या होता है, वृत्त में सिर्फ परिधि कहा जाता है, बाकी सब में क्या होता है कि परिमाप कहा जाता है, परिधि, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए कि ये होता है वृत्त के लिए, ठीक है, वृत्त के लिए परिधि होता है, वृत्त के लिए। लेकिन परिधि का मतलब क्या होता है कि पूरी दूरी की मतलब लंबाई का योग, ठीक है, यानी कि परिधि कहिए या परिमाप, ठीक है, परिधि या परिमाप या परिमिति या परिसीमा या कुल घेरा, ठीक है, कुल घेरा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, सब क्या है, या है, यानी कि सब का मतलब एक ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा परिधि क्या होता है, सिर्फ वृत्त के लिए होता है, बाकी सब क्या होता है कि परिमाप, परिमिति, परिसीमा, ये सब है वर्ग, त्रिभुज, आयत के लिए। लेकिन मतलब क्या होता है, सब का मतलब एक ही होता है कि पूरा घेरा का योग, यानी कि जैसे वर्ग है तो वर्ग में क्या होगा, ये चारों भुजाओं का योग, ठीक है। ये समझ गया परिधि। तो अब देखिए क्या है, इसमें क्या कर रहा है कि दोनों की परिधि समान है, जिसमें खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 484 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए तो इससे सबसे पहले वर्ग का भुजा निकाल लेते हैं। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और दिया हुआ है कितना, 484 मीटर स्क्वायर। तो ये इसको निकालिएगा तो क्या जाएगा, रूट इस पर चल जाएगा, यानी कि ये का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 मीटर, ये आ गया। अब पूछ क्या रहा है, गोलाकार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसके ऊपर देखिए परिधि दोनों का दिया हुआ है। तो गोलाकार मतलब क्या, वृत्त, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, क्या होता है, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या है, वर्गाकार, वर्गाकार खेत की परिधि, खेत की परिधि। यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है, यहाँ क्या होता है, इसका परिधि 2πr, ठीक है, और ये परिधि इसका नहीं होता है बल्कि परिमाप ही क्या है, परिधि बता चुका हूँ। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4 गुने a, चलिए तो 2 पाई का 7 और r और 4 गुने एक मान कितना दे दिया, 22। चलिए तो 22 काट दीजिए, 2 से 2 बार में, यानी कि r वैल्यू कितना आ गया, 7 गुना 14 सेंटीमीटर। इसलिए क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 और r1 कितना आ गया, 14 गुने 14, 7 से काट दीजिए 2 बार में, इसको गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 22 गुना 44, 44 में 4 से कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 44, 14 है, 14, 4 चौका 6 5, 4 चौका 56 5 61, यानी क्या आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी।
तो देखिए क्वेश्चन चाहे कितना भी हार्ड हो उससे मतलब नहीं है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, यदि आप जानते रहिएगा कि परिधि का मतलब क्या होता है या दोनों को इक्वल किया जाता है तो क्या होता है, तो आसानी से आप बना लीजिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले ही बता चुका हूँ कि क्या रहेगा यहाँ पे, वर्ग नहीं तो आयत या त्रिभुज कुछ भी रहेगा, ठीक है, दो को जिसका परिमाप क्या रहेगा, बराबर रहेगा, या क्षेत्रफल को ही बराबर दे देगा, ठीक है, और उसमें विकर्ण या परिमाप या भुजा दिया रहेगा। तो अगला का क्षेत्रफल या परिमाप पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए वर्ग का विकर्ण दिया हुआ कितना, 12√2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बता चुका हूँ पहले वाला वीडियो में, क्या होता है, √2 गुने भुजा, ठीक है। और इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है, 12√2, √2 गुने ए, कट गया तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप और यहाँ क्या है, वर्ग का परिमाप, दोनों क्या है, बराबर है। किसका होता है 3 गुने ए और इसका 4 गुने ए, तो 4 गुने ए होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दिया हुआ है एक मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। 3 गुने ए बराबर 4 गुने 12, 3 से काट दीजिए 4 बार में क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आ गया 4 का 16 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका ए आ गया, समबाहु त्रिभुज का भुजा आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने ए स्क्वायर, मान भर दीजिए 3/4 गुने 16 गुने 16, 4 से काट दीजिए 4 बार में, 16 का 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना जल्दी बन गया। इस तरह आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हो आप आसानी से बना लीजिएगा, बस आप लोग खाली फार्मूला याद रखिए। फार्मूला याद रहेगा तब देखिए चुटकी में बहुत ही कम समय में बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा हॉल में बहुत सा आता है और आराम से देखिएगा, बराबर कर दीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल एवं ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए ये क्वेश्चन में जरा सा भी जान नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन 2003, 2004, 2007 ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन में कुछ जान है ही नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कितना जल्दी बनेगा ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और अनुपात पूछ रहा है ना, अनुपात यानी कि बटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का सूत्र जानते हैं फॉर्मूला, इसका क्या होता है ए स्क्वायर बटा इसका √3/4 गुने ए स्क्वायर। देखिए दोनों कट गया, क्या बच गया ये, अब देखिए ये पलट के चला जाएगा ऊपर नीचे का, क्या हो जाएगा 4/√3, यानी कि इसको अनुपात में क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 4:√3। ये कितना ईजी था, 5 सेकंड भी नहीं लगा सही से बनाने में। देखिए क्या है, ऑप्शन ए। तो इससे देखिए क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में जान नहीं होता है और देखिए उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर देता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, देखिए आसानी से बन जाएगा, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि यदि आप लोग मेरा वीडियो पहले का नहीं देखे हैं तो ज़्यादा देख लीजिए, यदि लगातार देखिएगा, 0 लेवल से मैं बताया हूँ, यदि लगातार देखिएगा तो आसानी से वो क्वेश्चन कोई भी रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आसानी से बन जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताया जाए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए क्या है। देखिए ये किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। ये देखिए पहले से एक वर्ग है, ठीक है, ये पहले से एक वर्ग है, यदि इसका नाम रखिएगा ABCD, ठीक है, तो इसके विकर्ण पर, ये इसका विकर्ण हुआ क्या BD, इसके विकर्ण पर एक क्या है, एक वर्ग बना हुआ। तो वर्ग कैसे बनेगा, तो इस तरह बनेगा, यहाँ पे इस तरह का बनेगा, ये वर्ग बनेगा, विकर्ण पे क्या बनेगा, ये वर्ग बनेगा। तो इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए EF, ठीक है। तो देखिए इसका पूछ रहा है, यानी कि पहले इसका क्षेत्रफल और उसके बाद इसका क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए देखिए, यदि आपको मान चलिए वर्ग भुजा मान लीजिएगा x मीटर, ठीक है,
तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? चूंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला होता है √2 गुने a, यानी कि भुजा। चलिए, तो इसका विकर्ण आ गया। अब देखिए विकर्ण पर ही ये क्या है? वर्ग बना हुआ है, यानी कि ये जो वर्ग है उसका भुजा क्या हुआ? इसका विकर्ण हुआ। यानी कि दूसरा जो वर्ग बना उसका भुजा पहले वाले वर्ग का विकर्ण है। क्लियर हो गया? अब आइए देखिए इसका कैसे बनेगा अनुपात पूछ रहा है तो। ABCD का, ठीक है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल अब बटा, ठीक है, वर्ग किसका हो जाएगा? EFBD का क्षेत्रफल, दोनों का पूछना था। चलिए, तो इसका मान लिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण क्या गया है? √2x मीटर आ गया है। ठीक है, तो ABCD का वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा क्या? a स्क्वायर बटा, अब है EFD का क्षेत्रफल, तो इसका भुजा कितना? √2 गुने x, तो √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 गुने x स्क्वायर, ये कट गया पूरा, क्या बच गया? 1:2, यानी ऑप्शन ए। देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, देखने में बहुत ही हार्ड था लेकिन बना तो देखिए कितना जल्दी बन गया ये। तो दोस्त इसलिए कहते हैं कि यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो कोई भी चीज़ देखिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना हो, वर्क एंड टाइम पे हो, चाहे ट्रेन वाला हो या त्रिभुज वर्क कुछ भी हो, लेकिन उसको शुरू से देखिए। यदि आप शुरू से देखिएगा 0 लेवल से, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगी। तो ये था वर्ग और आयत से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन था। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, फिर उसमें आप लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, जिसमें कुछ नया मेथड ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आप लोग को हमेशा के लिए याद भी रहेगा। जिस तरह से मैं बताऊँगा, जैसे ही बताया इस तरह आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।